नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए आप कह सकते हैं। कल है 28 नवंबर, तो कल है अपनी मंथली एक्सपायरी, ठीक है, इस नवंबर मंथ की। एंड 29 ऑफ नवंबर ये होगा आखिरी दिन नवंबर मंथ के ट्रेडिंग सेशन का। मतलब ये जो मंथली कैंडल यहाँ पे चल रही है, इस मंथली कैंडल का होगा क्या ये कल 1-2 दिन में। बहुत इम्पोर्टेंट डेज हैं यहाँ पे। और जिस प्रकार से आप देखेंगे अक्टूबर मंथ एक अच्छी खासी गिरावट का रहा है। नवंबर मंथ में भी गिरावट हमको देखने को मिली, बट वो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हमको कवर अप होता हुआ दिखा। और इसका जो लो है, ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ 24,205, ठीक है, इसके कितना ऊपर क्लोज होता है या 2 दिन बचे हैं इसके कितना नीचे क्लोज होता है, ये देखने वाली चीज होने वाली है 28 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में भी, 29 के नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये 2 ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप मंथली क्लोजिंग बेसिस लेवल पे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो 24205 इसके ऊपर रहने में निफ्टी कामयाब रहता है या इसके नीचे रहने में निफ्टी कामयाब रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट ने ऊपर क्लोज किया। एक न्यूज़ आई अडानी वाली की, उसमें कुछ हमारे ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगे हैं, वो नहीं लगे हैं, ऐसा कुछ था करके उसके चक्कर में मार्केट शूट अप हो गया। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ आती रहेंगी और मार्केट अडानी जो है वो नीचे भी जाता रहेगा, ऊपर भी जाता रहेगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बैंक निफ्टी पे भी तो इनडायरेक्ट थोड़ा सा पड़ता है, क्योंकि इस ग्रुप ने लोन बहुत ले रखा है। पर एक चीज़ है, जब खबरें रहती हैं और खबरों के बेस पे ऐसी चीज़ें रहती हैं तो फंडामेंटली उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मैं कल काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ इन चीज़ों को, ठीक है भाई। इतना आसान नहीं होगा अडानी के लिए पैसे उठाना बाजार से, ठीक है। जब इल्ज़ाम लगते हैं तो चीज़ें जो है, जैसे सिंपल सी बात है, आपका जो पैन कार्ड आप होता है ना, आप कभी क्रेडिट कार्ड के पैसे देने में आप चूक गए हो, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं फिर। और फिर आप कभी होम लोन कार लोन लेने जाएंगे तो उनको पता लगता है कि ये बंदा जो है डिफ़ॉल्ट मार चुका है या कुछ गड़बड़ है, तो उसके बाद जो है दिक्कतें आती हैं। और जब कुछ ऐसे नाम वगैरह लगते हैं तो बड़ी बड़ी, ये तो बहुत बड़ा पैसों की बात है भाई। दुनिया जो है 10 चीज़ें देख के पैसा देती है भाई। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, 10 जगह देख के पैसा देखते हैं। और ये तो स्टॉक मार्केट से कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ बॉन्ड से पैसा उठाते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए एनीवे, इन चीज़ों को डिस्कस करने वाला तो इतना बड़ा ये मेरा चैनल भी नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं सीधा चार्ट की, कि चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कल के लिए। आज का दोस्तों ट्रेडिंग सेशन कुछ इतना खास करने वाला नहीं था। एक हीरो ज़ीरो टाइप का ट्रेड लिया हमने, जिसमें कुछ अपने हाथ नहीं लगा ही, वो ज़ीरो ही हो गया। और मार्केट अब जो थोड़े से चेंजेस हैं, जो 24,600 को लेके मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है, उसमें थोड़ा चेंजेस है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे साझा करूँगा। और किस प्रकार से नेक्स्ट 2 डेज में ही हमको जो है, बहुत उम्मीद है मुझे, एक डायरेक्शनल मूव मिलने वाला है, ठीक है। एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको देखे पढ़े बिना मेरी एजुकेशनल पर्पस की वीडियो पे दोस्तों आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब जरा चार्ट को देखेंगे आप यहाँ पे। ये एक तेजी हुई और पिछले 3 दिन का मुंह नील बटे सन्नाटा है। बट इसमें पॉजिटिव बात ये है, सबसे पहली पॉजिटिव बात, ये जो गैप है ये 3 दिन से अभी तक सस्टेन कर रहा है। ये गैप फिल करने नहीं आ रहा, तो बुल्स इसमें तो कामयाब हो रहे हैं कि जैसे ही 24,100 से लेके 24,150 के बीच में आता है, वहाँ पे बाइंग इमर्ज हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, बाइंग आ जाती है। तो ये एक भाई पॉजिटिव चीज़ है। अब नेक्स्ट 2 डेज में भी ये गैप अगर मेंटेन रह जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर गैप सस्टेन रहता है तो मार्केट ऊपर जाएगा फिर,
अगले 2 दिन में, ठीक है। दूसरा, अब आपको 24,600 का वेट नहीं करना कि आपको इसके ऊपर निकले, मार्केट क्लोज हो, तब आप 24,500 का ऐसा लगा के बाय करेंगे। ये 3 दिन में मार्केट, ध्यान से देखिएगा, ये 3 दिन में मार्केट 24,370 आप मान के चलिए, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वैसे तो 24,350 है, पर आप 24,370 लेके चलिए, ठीक है, ये एक पुराना लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल जाता है ना, ठीक है, आप बाय कर लीजिए। ये चेंजेस हैं थोड़े से, जो अब तक मैं पिछले 2-3 दिन से आप 2-3 लास्ट की वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। इस लेवल के ऊपर निफ्टी निकलता है और हमें क्लोजिंग भी मिल जाती है इस लेवल के ऊपर, आप कॉल कैरी करके भी जा सकते हैं, ठीक है, आप कॉल कैरी करके भी जा सकते हैं। तो ये एक बदलाव है, ठीक है, कि जो 24,600 के ऊपर ही मैं आपको बाय करने को बोल रहा था, अब आप इंट्राडे में ट्रेड इनिशिएट करिए 24,370 के ऊपर 24,300 का एसएल लगा के, ठीक है, और तेजी में रह सकते हैं आप, कॉल बाइक कैरी कर फॉरवर्ड करके भी जा सकते हैं। अगर आपको क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही मिलती है ग्रीन कैंडल के साथ, तो आप कॉल करी फॉरवर्ड करके भी जा सकते हैं, ठीक है। बस इसमें नोट एक चीज का करना है आपको, हमको जो मान लीजिए कल 370 के ऊपर निकल के ट्रेड करने लग जाता है और ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग मिल जाती है, तो हमको वेरी नेक्स्ट डे निफ्टी को इस नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके अगले दिन। ये होना चाहिए भाई, ठीक है, ये होना चाहिए। अब तक मैं क्यों 24,600 की जगह आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे, मैं 15 मिनट का चार्ट जब आपके सामने लगाता हूं, आप देखिए जरा, ये, ठीक है, 3 दिन हो गए हैं, है ना। तो ये अगर इसको क्रॉस कर लेता है ऐसे, तो बाई नियम के हिसाब से ये यहां से 24,600 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये खुद का 3 दिन का मूव जो है वो 200 पॉइंट के दायरे के अंदर है। नीचे की तरफ कहां पे आता है, 24,150 के आसपास आता है। ऊपर की तरफ कहां जाता है, 24,350 के आसपास जाता है। तो इसके ऊपर ये निकलता है, तो इसको एटलीस्ट 24,550 24,600 के ऊपर इसका टारगेट निकल के आ जाता है। तो 24,370 के ऊपर मिस मत करिएगा, ठीक है, बाय करिएगा और कॉल कैरी करके भी जाइएगा, चाहे आपको 450 460 जहां मर्जी क्लोजिंग मिले, ग्रीन कैंडल के साथ मिलनी चाहिए। आपको अगले दिन भी मार्केट ऊपर की तरफ दिखेगा, बट अगले दिन हमें बस ये देखना है क्या निफ्टी 24,600 को भी क्रॉस कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए, एक ये टेक्निकल का नियम के हिसाब से आप देखेंगे तो जो ये हमारा लास्ट स्विंग आई है, ठीक है, जैसे ये यहाँ गिरा, ये ऊपर गया, ठीक है, ये यहाँ गिरा, ये ऊपर गया, ये यहाँ गिरा, ये ऊपर गया, तो ये हमारे क्या है, स्विंग हाई है। तो ये जो नंबर है तभी ब्रेक होगा जब निफ्टी 24,600 के, तो एक तरीके से जो ट्रेंड है वो बदलाव में आएगा जब ये 24,600 के ऊपर ही निकलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये स्विंग हाई फिर इसका टारगेट हो जाएगा ये 25,002। ये बाकी जो वीडियो मैंने कल एनालिसिस शेयर किया था वैसा का वैसा ही है, ठीक है। एक 22 हेड का ट्रेड में इसलिए बोल रहा हूं आपको, क्योंकि 3 दिन से ये सेम रेजिस्टेंस एरिया से टक्कर खा के नीचे की तरफ आ रहा है, टक्कर खा के नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, अब यहां से जैसे 24,000 का मैं लेवल आपके साथ शेयर कर रहा था पुट के लिए, उसमें सेम चीज एप्लीकेबल होती है। अगर ये 24,100 को ब्रेक कर लेता है तो आप अर्ली एंट्री ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अर्ली एंट्री कॉल के लिए आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ही ये 24,100 पे अर्ली एंट्री पुट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए होगा, जैसे वहाँ 24,600, तो सेम इसी प्रकार से हमें 24,892 इस नंबर के नीचे विद इन नेक्स्ट 2 डे क्लोजिंग चाहिए होगी। अदरवाइज यहाँ पे क्या हो सकता है, इस प्रकार से आएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, ऐसे निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉल पुट कैरी फॉरवर्ड तभी करेंगे जब हमें कोई 2 थ्री, ये 2 3 है, 23,892 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो ट्रेड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो अर्ली कॉल एंट्री अर्ली पुट एंट्री की, क्योंकि 3 दिन मार्केट ने सेम रेंज में निकाले, 200 पॉइंट की रेंज है ये ऊपर की तरफ,
24350, नीचे की तरफ 24150। कहीं भी तोड़ेगा मार्केट जरूर आपको 150 से 200 पॉइंट देगा। ठीक है, इनको ट्रेड किया जा सकता है बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। और ट्रेंड की बात रही तो यहाँ पे 24,600 वैसे का वैसे ही खड़ा है। कल का एनालिसिस जरूर देखिए, तो यहाँ पे 23892 इसके नीचे क्लोजिंग वैसी की वैसी है, इसके ऊपर की क्लोजिंग वैसी की वैसी है। ठीक है, उम्मीद है आपको निफ्टी में चीजें जो हैं समझ में आई होंगी। वैसे तो नीचे आना चाहिए क्योंकि इसने ये लो तोड़ा है, ये लो तोड़ के सिर्फ ये इतना सा ही टारगेट दे के ऊपर चला जाएगा, अ, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। इसको एटलीस्ट 22,500 की तरफ आना चाहिए। अगर इसको यहाँ से ही मुड़ जाना था तो इसको ये नहीं तोड़ना चाहिए था। 23,800, 23,800 तोड़ के इसको और 1,000-1,200 पॉइंट देने चाहिए। पर वो हो, हम कब ट्रेड करेंगे? ठीक है, जब हमें 24,000 के नीचे जाता हुआ दिखेगा निफ्टी। लगने से, समझने से, रिसर्च से, एनालिसिस से सिर्फ कन्विक्शन आता है। और ट्रेड जो अंगूठा चलता है वो भैया वो लेवल पे चलता है। लेवल ना टूटे तो जितनी मर्जी दुनिया में खराब न्यूज़ हो वॉर वूर की, आप सेल बाय कर नहीं सकते, है ना। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक यहाँ पे खड़ा तो है दोस्तों, पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस टाइप चीज है। फुल्ली नेगेटिव भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अगर ये इसके नीचे भी ऐसे की तरफ थोड़ा और बना होता तो इसको हम बहुत अच्छा नेगेटिव डाइवर्जेंस कह सकते थे यहाँ टॉप पे। बट थोड़ा सा ये ऊपर ही है अभी। ठीक है, हालांकि डाइवर्जेंस है इसमें आवरली चार्ट पे, और आप देखेंगे तो ये इसका एक एरिया रहा भी है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, और मैं कुछ इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ यहाँ बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने में, चाहे जो मर्जी हो जाए। कई लोग मुझसे नाराज भी हैं इस बारे में कि क्यों इसको छोड़ रहे हो आप, ये भाई मैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। हाँ, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इस एरिया के ऊपर निकल जाएगा तो जरूर कॉल बाई की जा सकती है। अदरवाइज कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्राइस एक्शन मिलता है आपको ऐसे कुछ तोड़ता हुआ तो सेल जरूर करिएगा। आपको जरूर 51,500 या 51,300 की तरफ जाता हुआ देखिएगा, यहाँ पे ले लीजिएगा भैया एग्जिट। ठीक है, एग्जिट ले लीजिएगा यहाँ पे, इससे फालतू का ट्रेड मत सोचिएगा। कोई भी प्राइस एक्शन आपको 52,000, एक 50, 52,000 इसी के बेस पे आज मैंने पुट लेने की सोची थी, हीरो जीरो लेके, पर वो उसमें हमारे हाथ कुछ लगा नहीं। वो न्यूज़ आई अडानी की, और वहाँ पे हीरो जीरो बनने के चक्कर में पोजीशन हो गई वो 70 की जो पुट थी 52,000 की, वो निकल गई। ये अगर ये लो तोड़ देता है, ठीक है, जैसे ये पैटर्न में ये है, तो जरूर फिर ये गैप फिल करने के लिए इधर तक जरूर आएगा। ठीक है, 51,300 के आसपास ये जरूर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये अगर प्राइस एक्शन आपको बनता हो, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये ये देखिए, ये अगर ये लोज तोड़ देता है, ठीक है, 52,000 के नीचे की तरफ तोड़ देता है, तो जिसको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है वो ट्रेड ले सकता है। 51,300 के आसपास का 500-600 पॉइंट आपको मेरे हिसाब से मिल जाने चाहिए नीचे की तरफ। तो अदरवाइज अवॉइड करिए। निफ्टी में काफ़ी क्लैरिटी है, निफ्टी में काफ़ी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, और निफ्टी कर क्या रहा है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ये एक रेंज में है ना। ये देखिए, ये है स्वर्ग लोक, ठीक है, हेवन जिसको, ये है इसका नर्क लोक, और ये है इसका धरती लोक। तो अब ये कहीं नहीं है, धरती पे है, तो इसको या तो ऊपर जाने दीजिए या इसको यहाँ से नीचे आने दीजिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा ट्रेडेबल मूव्स होंगे rather देन टचिंग योर हैंड्स विद बटन्स इन दिस रीजन। बाई दबा दो, सेल दबा दो, उसमें शायद हाथ जल जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसको स्वर्ग लोक में एंट्री होती है तब खुला आसमान है, नर्क लोक में एंट्री होती है तो भाई ये जो है मार्क करके रख लीजिए, ये वाले पॉइंट्स, ये, ठीक है, ये इनको छूने के लिए आएगा। फिर जैसे जैसे इसके नीचे क्लोजिंग मिलती रहे, अगला इसका टारगेट, इसके नीचे क्लोजिंग मिले, इसका अलग अगला टारगेट। ठीक है, वैसे तो यहाँ तक आना चाहिए क्योंकि ये पूरे बॉक्स की जो चौड़ाई है, ब्रेथ जो है,
वो यहाँ तक इसको लेके आ जाएगी। पर ऐसा होता है तो ठीक है, इसको ये बक्सा जो है खोलने दीजिए, किस तरफ खोलता है, खुद दुनिया इंतजार कर रही है यार, मेरे जैसा ट्रेडर इंतजार ही कर रहा है इतने दिन से कि ये बैंक निफ्टी तोड़े अपनी रेंज को, है ना। तो तभी ट्रेड लिया जाएगा इसमें। बीच में ना ये कॉल वालों का है ना ये पुट वालों का, इंट्राडे में जो ट्रेड ले सकता है वो ले सकता है। चलिए, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।